गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 12 अनुपात एवं समानुपात से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लिया था और 12.1 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम 12.1 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है, तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम वापस देखें, एक दर्जन पेन यानी एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12 पेन का मूल्य 180 रुपये और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है, तो पेन के मूल्य का बॉल पेन से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इकाई समान होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें, यहाँ 12 पेन की वैल्यू दे रखी है जबकि यहाँ 8 बॉल पेन का मूल्य दे रखा है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इकाई को भी समान करेंगे, अर्थात यहाँ भी हम पहले एक पेन का मूल्य निकालेंगे और यहाँ हम एक बॉल पेन का मूल्य निकालेंगे। उसके पश्चात हम अनुपात ज्ञात करेंगे। कैसे? एक दर्जन पेन का मूल्य बराबर तो हम देखें एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है? 180 रुपये। इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? तो यह जो 180 रुपये है यह 12 पेन का मूल्य है, तो एक का क्या होगा? 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पेन के मूल्य आ जाएगा 15 रुपये। यानी कि एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? 15 रुपये। इसी प्रकार 8 बॉल पेन का मूल्य, तो 8 बॉल पेन का मूल्य हमें दे रखा है 56 रुपये। इसलिए एक बॉल पेन का मूल्य क्या होगा? तो हम देखें एक का मूल्य कितना हो जाएगा? 56 में हम भाग दे देंगे 8 का, क्योंकि यहाँ हमें 8 पेन का मूल्य दे रखा है। तो हमारे पास एक पेन की वैल्यू आ गई 7 रुपये। यानी पेन की वैल्यू है 15 रुपये और बॉल पेन की वैल्यू है 7 रुपये। अब इसने पूछा क्या है? पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है? पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से। तो अनुपात में हमने सीखा था, जिसे पहले बोला जाएगा उससे पहले लिखेंगे, जिसे बाद में बोला जाएगा उससे बाद में लिखेंगे। तो पहले पेन बोला है तो पेन की वैल्यू कितनी है? 15 रुपये। अनुपात का चिन्ह लगा दिया। और फिर हमें पूछा बॉल पेन की, तो बॉल पेन की वैल्यू कितनी है? 7 रुपये। अब हम देखें क्या यह आगे सरल हो सकता है? तो यह आगे नहीं सरल हो सकता। तो हमारे पास लास्ट आंसर जो आएगा वह यही होगा, अर्थात एक पेन का बॉल पेन से अनुपात क्या होगा? 15:7। वापस समझ लेते हैं इस सवाल को। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है, तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दे रखा है वो एक दर्जन पेन का मूल्य दे रखा है 180, और अगर यहाँ एक दर्जन बॉल पेन का मूल्य होता तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर थी। तो यहाँ तो दर्जन है जबकि यहाँ 8 ही है। दर्जन में होते हैं 12 पेन, एक दर्जन यानी कि 12 वस्तुओं का। तो इसमें हम 12 का भाग देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ 8 पेन का मूल्य 56 है तो एक का निकालेंगे तो 8 का भाग देंगे तो 7 रुपये आ जाएगी। और फिर पेन के बॉल पेन से अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात निकाल देंगे और हल कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा, शीला और संगीता के बीच में 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। शीला और संगीता के बीच कितने पेन बांटने हैं? 20, और अनुपात कितना है? 3:2। तो जब भी कोई वस्तु किसी के बीच में बांटनी होती तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा राशि। तो उसकी सहायता से हम इसको निकालेंगे। कैसे? शीला का अनुपात
तो हमें पता है जो नाम पहले आएगा उसका अनुपात पहले वाला होगा, जो नाम बाद में आएगा उसका अनुपात बाद वाला होगा। अर्थात शीला पहले है तो इसका अनुपात 3 होगा, और संगीता बाद में है तो इसका अनुपात 2 होगा। तो शीला का अनुपात कितना? 3। संगीता का अनुपात बराबर 2। अनुपातों का योग दोनों को हम जोड़ लेंगे तो योग आ जाएगा 5। 3 और 2 5। क्या बांटने? पेन। तो पेनों की संख्या, कितने पेन बांटने हैं? 20 पेन बांटने। ये हमें सवाल में दे दिया है। तो अब हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र होता है अनुपात बट्टे अनुपातों का योग और गुणा में आ जाता है राशि। इस सूत्र के बारे में हमने लास्ट क्लास में अध्ययन किया था कि अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा राशि। इस सूत्र से हम किसी भी राशि को 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति के बीच आसानी से बांट सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे शीला का हिस्सा, अतः शीला को कितने पेन मिलेंगे? तो शीला का हिस्सा क्या होगा? शीला का अनुपात कितना है? 3 बट्टे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना है? 5 गुणा राशि। राशि का अर्थ होता है आप किसको बांट रहे हो? हम बांट रहे हैं पेन को, और कितने पेन है? 20। तो यहाँ हम देखिए यह 5 से यह 20 कट जाएगा 4 बार, और 4 का 3 से गुणा हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 12। उत्तर क्या आ जाएगा? 12। इसी तरह दूसरी किसको बांटना है? संगीता को। तो संगीता का हिस्सा, संगीता का हिस्सा क्या होगा? तो संगीता का अनुपात कितना है? 2 बट्टे अनुपातों का योग तो वही रहेगा और राशि वही रहेगी, सिर्फ ऊपर वाला अनुपात चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ से 5 वापस 4 बार कटेगा जैसे यहाँ कटा था, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 8। अब हम चेक कर सकते हैं हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो जो 2 आंसर आए उनको वापस जोड़ेंगे और राशि बन जानी चाहिए। अर्थात यदि मैं 12 और 8 को जोड़ूं, क्या वापस पेनों की संख्या बन रही है? तो हम देखते हैं कि जोड़ वापस पेन की संख्या बन रही है। इसका अर्थ क्या होगा? जो हमने किया है वो सही है। इसलिए अतः शीला को 12 पेन तथा संगीता को 8 पेन मिलेंगे। इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। यह हमें दे रखा है और फिर हमें पूछा है अनुपात ज्ञात कीजिए पिता का पुत्र से। देखते हैं क्या है प्रश्न। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर 1, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। दूसरा पॉइंट है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। तीसरा पॉइंट 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। और लास्ट चौथा पॉइंट है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु लिखेंगे। पिता की वर्तमान आयु वह है 42 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु वह है
14 वर्ष। अब पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो हम देखें पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 42, अनुपात का चिन्ह, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 14। जब हम इसको सरल करें, दोनों को हम काट देते हैं 14 के पहाड़े से, तो 14 के पहाड़े में 14 एक बार और 42 आएगा 3 बार। चाहे तो आप ऐसे काट सकते हैं, और यदि आपको 14 का पहाड़ा नहीं समझ में आए तो आप इसे छोटे छोटे करके भी काट सकते हैं। जैसे पहले इसको 2 से काट दिया तो यह 2 के पहाड़े में आता है 7 बार, और यह 2 के पहाड़े में आएगा अपने 21 बार। अब हम देखें 7 और 21 फिर 7 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो 7 के पहाड़े में 7 आता है 1 बार और 21 आता है 3 बार, तो भी आंसर वही आएगा। चाहे आप सीधा 14 से काटे या छोटे छोटे टुकड़े करके काटे, आंसर सेम आएगा। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, अभी पुत्र कितने साल का है? 14 वर्ष का। जब ये 12 साल का था, अर्थात कितने साल पहले की बात कर रहा है? अभी 14 का है, हमें 12 साल पे जाना है, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले पिता जो है वह भी तो छोटा होगा, वह भी 42 का नहीं होगा। 2 साल पहले वो कितने का हो जाएगा? 40 का। कैसे? क्या पूछा? पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो पुत्र की आयु क्या है? 12 वर्ष। 12 वर्ष कैसे आई? पहले 14 थी, उसमें से 2 घटाएंगे तभी तो 12 वर्ष आएगी, यानी ये 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? तो पिता की भी जो आयु पहले थी उसमें से भी 2 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि पुत्र यदि 2 साल छोटा है तो पिता भी तो 2 साल छोटा होगा। तो 42 में से 2 चले जाएंगे तो पीछे आ जाएंगे 40 वर्ष। तो जब पुत्र 12 वर्ष का था तो पिता उस समय कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का। अब क्या पूछा है? पिता की आयु का पुत्र की आयु से। दूसरा पॉइंट है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से। वापस हम देखें, पिता पहले है तो पिता की आयु कितनी? 40, अनुपात पुत्र बाद में है, पुत्र की आयु कितनी? 12, क्योंकि हम 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों को हम 4 के पहाड़े से काट दे रहे हैं, तो 4 के पहाड़े में यह आएगा 3 बार और यह 4 के पहाड़े से कटेगा 10 बार, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 10:3। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। पॉइंट नंबर 3 क्या है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। तो 10 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी? अभी 42 है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 52 वर्ष। और अभी ये पुत्र जो 14 वर्ष का है, 10 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 24 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु वो कितनी हो जाएगी? तो 42 में हम 10 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 52 वर्ष। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु वह भी क्या होगी? वह भी 10 वर्ष जुड़ जाएगी, तो वह हो जाएगी 24 वर्ष। और अब अनुपात निकालना है, तो क्या पूछा है? पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो पिता कितना है? 52 वर्ष का। 10 वर्ष बाद वो 52 वर्ष का होगा। अब पुत्र कितने का होगा? 24 वर्ष का। अब इसको भी हम 4 की टेबल से काट दें तो 4 के पहाड़े में 24 आते हैं 6 बार
और ये जो 52 आते हैं वह आते हैं 13 बार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ। अंतिम पॉइंट है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 साल का, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 साल का था, तो पिता की आयु कितनी थी? 30 वर्ष। यह हमें सवाल में दे दिया है। कितने का? 30। जबकि है कितने साल का? 42 वर्ष का है। तो हमने 42 में से क्या घटाएंगे जब ये 30 आएगा? 12। 42 में से 12 जाएंगे जब भी तो 30 वर्ष होगा, यानी कि ये 12 साल पहले की बात कर रहा है। तो जो पुत्र अभी 14 साल का है, 12 साल पहले वह कितने वर्ष का होगा? तो पुत्र की आयु अभी कितनी है? 14 वर्ष। और हमें कब निकालनी है? 12 वर्ष पहले। तो 14 में से 12 चले जाएंगे, तो यानी कि 2 वर्ष, यानी 12 साल पहले जो पुत्र था वह 2 साल का था। अब हमें अनुपात निकालना है। पिता की आयु का पुत्र की आयु से निकाल देते हैं। तो पिता कितना? 30 वर्ष का, और पुत्र कितना? 2 वर्ष का। अब इसको हम 2 की टेबल से काट दें तो 15 बार कट जाएगा यह, और यह कट जाएगा 1 बार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 12.1 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 12.2 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।